नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट के बदलते स्वरूप की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रफ्तार विकास की स्लो ज़रूर है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको सुकून दे सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट की बदलती तस्वीर से आज आपको रूबरू कराएंगे और कुछ एक ऐसी खुशखबरी दिखाएंगे, कुछ ऐसी नई तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट पर बहुत कुछ बदल रहा है और अब आने वाले दिनों में यहाँ पर कुछ और तस्वीरें बदलती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी फ़्लाइट का न बढ़ना, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी 24 आवर सर्विस का न होना, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी किराए का, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी फॉग में जिस तरीके से यहाँ पर फ़्लाइट कैंसिल होती थी। वो सारी समस्याओं को जो है लेकर के वो अच्छी खबर ये है कि अब DVOR यानी कि जो फॉग में काम करता है DVOR वो दिखाई दे रहा है उसका स्वरूप। जहाँ दोस्तों ये बड़ी अच्छी खबर तस्वीर दिखाई दे रही है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर अब तस्वीर कुछ इस तरह से DVOR लगता हुआ दिख रहा है। ये बड़ी अच्छी, तो पहली बड़ी अच्छी चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है या फिर ये अच्छी खुशखबरी दिखाई दे रही है वो DVOR की है, जो फॉग के कंडीशन में फ़्लाइट को स्मूथ यहाँ से परिचालन होगा। हालांकि अभी ILS का लगना बाकी है, लेकिन जो बहुत हद तक ये DVOR जो है वो समस्या को जो है वो कम कर देगा और यहाँ पर जो दिक्कतें आती हैं फ़्लाइट कैंसिलेशन की या रीशेड्यूलिंग की, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो DVOR की तस्वीर तो आपने देख ली, यहाँ पर काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी वो सिविल इनक्लेव के एक्सपेंशन की, खास करके जो अस्थायी टर्मिनल मौजूदा पोटा केबिन है वो कम जगह में है और इसी को इतना ही जगह में और इसको विस्तारित करने की योजना है। उस पर कितना काम आगे बढ़ा है वो भी आपको हम दिखा देते हैं, ताकि जब ये बनेगा तो डिपार्चर और अराइवल अलग अलग हो जाएगा। ये आपको बता दें कि जो परमानेंट सिविल इनक्लेव है उससे ये अलग है। अभी जो मौजूदा पोटा केबिन है उसी के बराबर में उतनी जगह दी जा रही है, ताकि जो लोगों की जो भीड़ भाड़ है इस तरीके से जो गुत्थम गुत्थी होती है, अराइवल डिपार्चर बिल्कुल मिक्स हो जाता है, वो बिल्कुल अलग अलग सेपरेट किया जा सके। और उसके लिए उसकी तस्वीर जो है वो फ़्लाइट से एक यूज़र ने उसमें कैप्चर की, जब ये यहाँ पर लैंडिंग हो रही थी उस समय की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जब लैंडिंग फ़्लाइट हो रही थी इंडिगो की उस समय की ये तस्वीर है, जब ये मौजूदा पोटा केबिन है उसके बराबर में जो है प्लिंथ का काम आपको दिखाई दे रहा है। यही वो एरिया है जहाँ पर ये काम हो रहा है, विस्तार हो रहा है। हालांकि अभी ये जो है फाउंडेशन के लेवल पर ही दिखाई दे रहा है कि इसमें मिट्टीकरण या फिर इसको जो है इसकी जो है प्लिंथ किया जा रहा है, लेकिन अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा होना बाकी है और स्ट्रक्चर अभी तक खड़ा नहीं हुआ। हालांकि काम स्लो है, अब तक तो खड़ा हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है ये। लेकिन इतना ही बड़ा स्पेस जितना अभी आप देख रहे हैं मौजूदा ये पोटा केबिन है, मौजूदा पोटा केबिन में ही अराइवल डिपार्चर है, इसी को जो है थोड़ा और एक्सपेंड करके यहाँ बड़ा किया जा रहा है 2 पॉइंट समथिंग एकड़ में। और इस तरह से जो है वो अराइवल और डिपार्चर का जो एरिया है वो अलग हो जाएगा। मौजूदा जो अभी मिक्सअप हो जाता है मौजूदा पोटा केबिन, उसमें जो है ये अलग अलग बन जाएगा, तो फिर आने जाने की सहूलत और आसानी से हो जाएगी। फ़िलहाल आपको बता दें कि जो प्लानिंग है वो यही है कि जो नया जो बन रहा है वो आगमन के लिए कर दिया जाएगा सेपरेट, और ताकि लोग जो है आगमन यहाँ से आराम से कर सकें, और दूसरा जो मौजूदा पोटा केबिन है वो डिपार्चर के लिए हो जाएगा। तो ये प्लानिंग इस हिसाब से की जा रही है। आपको आगे दिखा देते हैं। तो फ़िलहाल जो स्थिति है वो यही है कि जो दोनों एरिया अराइवल और डिपार्चर का वो एक ही पोटा केबिन के अंदर, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है क्योंकि जगह कम है और यात्री ज़्यादा हैं। यहाँ पर क्षमता लोगों के आने जाने की ज़्यादा, और इसी वजह से शायद फ़्लाइट जो है ज़्यादा ऑपरेट नहीं हो रही है, और कई फ़्लाइट्स अभी भी शेड्यूल फ़्लाइट बेंगलुरु मुंबई की नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें आती है। रनवे की बात कर लें तो रनवे में लंबा रनवे जो दिखाई दे रहा है दरभंगा एयरपोर्ट का, ये रनवे में भी काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है, और वो ये है कि इस पर ब्लैक टॉप या फिर इसकी जो शोल्डरिंग है या इसके ऊपर जो काम रनवे का जो है वो बहुत तरीके से कर लिया गया है। ब्लैक टॉप इस पर साफ साफ आप देख रहे होंगे। इसके अलावा जो ये हाईवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बिल्कुल बराबर में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का ये हाईवे है, और आपको इस हाईवे के बीच में वो जगह भी दिखा देते हैं जहाँ पर परमानेंट सिविल इनक्लेव बनना है। और वो परमानेंट सिविल इनक्लेव क्या है वो देखिए, ये एरिया है।
परमानेंट सिविल इनक्लेव का जो गोला वाला एरिया आप देख रहे हैं, यही वो जगह है, खाली जगह, जहाँ पर परमानेंट सिविल इनक्लेव बनाया जाना है करीबन 1000 करोड़ की लागत से। ये प्लानिंग भी चल रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो रनवे है, रनवे का जो पूर्वी छोर है, पूर्वी छोर में भी बहुत सारा दिखाई दे रहा है कि जो रनवे है उसमें एक्सटेंडेड पार्ट दिखाई दे रहा है, ब्लैक टॉप है, शोल्डरिंग है, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ बहुत कुछ तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं इस समय। ये जो पोर्शन है ये एक्सटेंड होना है, चूँकि जब ILS बनेगा, ILS लगाया जाएगा तो ये सब एरिया जो है यूज़ में आ जाएगा। और आगे 24 एकड़ ज़मीन भी दी गई है, वो भी एक्सपेंशन में काम आ जाएगा। तो ये पूर्वी छोर का रनवे है। अब आपको पश्चिमी छोर का रनवे हम आपको दिखा देते हैं। पश्चिमी छोर के रनवे में भी तब्दीली है, काफ़ी कुछ यहाँ पर बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें यहीं से जो फ़्लाइट जब लैंड करती है तो यहीं से वो पार्किंग बे में जाती है और फिर वहाँ पर यात्री चढ़ते हैं और उतरते हैं। तो ये रनवे से कनेक्टिंग ये पैसेज है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये पैसेज जब आगे बढ़ता है उसके बाद यहीं पर तमाम जो डिपार्चर अराइवल यहीं पर लोगों का यहीं पर होता है, यहीं पर बोर्डिंग होती है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर जो है वो पार्किंग बे बनाया हुआ है फ़िलहाल। आगे इसका जो है रखरखाव, आगे जब परमानेंट सिविल इनक्लेव बनेगा तब आगे चीज़ें और बदलती हुई दिखाई देंगी। साथ ही आपको ये बता दें कि ये जो मौजूदा टर्मिनल है उसी के बराबर में एक नया टर्मिनल बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को फौरी राहत दी जा सके। फ़िलहाल उसको जो भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है, ये जगह की कमी है, बैठने उठने की कमी है, उसको दूर किया जा सके। तो ये तमाम स्थिति बतला रही है कि किस तरह से दरभंगा एयरपोर्ट बदल रहा है। लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए वो रफ्तार नहीं दिखाई पड़ी। और रफ्तार क्या है वो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पोर्टा केबिन को एक्सपेंड होना है और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि उसमें लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा होता है और वो बिल्कुल फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में खड़ा हो जाता है। लेकिन अभी तक ये खड़ा नहीं हुआ स्ट्रक्चर, अभी तक सिर्फ ग्राउंड के लेवल पे है, सिर्फ फाउंडेशन के लेवल पर है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम सुस्त रफ्तार से हो रहा है या बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से यही सुना जा रहा है कि काम चल रहा है। कई डेडलाइंस दी गई हैं, दरभंगा एयरपोर्ट के डायरेक्टर की तरफ से कहा गया कि पिछले साल ही बन जाएगा या अभी कुछ महीनों में बन जाएगा, लेकिन ये साल भी निकल रहा है, अगस्त निकल रहा है। अब ये कब बनेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, इसमें मैक्सिमम 2 से 4 महीना बहुत ज़्यादा है और ये खड़ा हो जाता है। 2.5 एकड़ में बनना है, बहुत ज़्यादा एरिया भी नहीं है, लेकिन उसमें भी इतना वक्त लग रहा है, जिससे आप पता लगा सकते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार या फिर जो काम का जो रफ्तार है वो कैसी है और किस तरीके से ये जो काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।